हेलो फ्रेंड्स, मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा था आधुनिक भारत पार्ट नंबर 6, जो कि बिहार शिक्षक परीक्षा और अन्य परीक्षाएं कंपटीशन की हैं, जो उन सभी के लिए पढ़ाया गया था। इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे जो हमने लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा था। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोगों ने पिछले पार्ट में लास्ट पॉइंट ये पढ़ा था लॉर्ड एल्गिन के बारे में, जिन्होंने 1862 से 1863 ईस्वी तक शासन किया, और ये 35 नंबर पॉइंट था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। हमारा जो अगले गवर्नर है वो है लॉर्ड लॉरेंस, जिन्होंने 1864 ईस्वी से 1869 ईस्वी तक शासन किया, जिनके बारे में कुछ पॉइंट हैं, देखते हैं। 36 नंबर, 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। जो भूटान देश था उसने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया था। वो कब किया था? 1865 ईस्वी में। देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा 37। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। जो लॉर्ड लॉरेंस था, इसने अफगानिस्तान के संबंध में एक नीति अपनाई थी, जिसे हस्तक्षेप नीति कहते थे, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता था। देखते हैं अगला पॉइंट हमारा है 38 नंबर, यानी 38। इसी के समय में उड़ीसा में 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868 से 1869 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा। जो लॉर्ड लॉरेंस था, इसी के टाइम में 1866 ईस्वी में उड़ीसा में भीषण अकाल पड़ा, और बुंदेलखंड और राजपूताना में 1868 से 1869 ईस्वी तक इन दोनों जगहों पर भीषण अकाल पड़ा था। किसके समय में पड़ा था? लॉर्ड लॉरेंस के समय में, जिसने 1864 ईस्वी से लेकर 1869 ईस्वी तक शासन किया। देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा, जो लॉर्ड लॉरेंस था, इसी के संबंध में है 39 नंबर। इसने चैमवेल हेनरी के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। जो लॉर्ड लॉरेंस था, इसने चैमवेल हेनरी के जो थे, इनके नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। जो लॉर्ड लॉरेंस था, उसने एक अकाल आयोग का गठन किया था, जो कि चैमवेल हेनरी के नेतृत्व में किया था। देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा 40 नंबर। सन 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा शुरू की गई। जो प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा जो शुरू की गई थी, वो लॉर्ड लॉरेंस के समय में शुरू की गई थी। और कब की गई थी? 1865 ईस्वी में। देखते हैं अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में अगले गवर्नर हैं हमारे, वो हैं लॉर्ड मेयो, जिन्होंने 1869 से लेकर 1872 ईस्वी तक शासनकाल किया। इनके बारे में जानते हैं। 41 पॉइंट 41 नंबर, लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। जो लॉर्ड मेयो थे, इन्होंने अजमेर में एक कॉलेज की स्थापना की, जिसे मेयो कॉलेज की नाम से जाना जाता था, जिसे मेयो कॉलेज कहा। ठीक है, देखते हैं अगला पॉइंट 42 नंबर। इसने सन 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की। जो लॉर्ड मेयो था, इसने 1872 ईस्वी में एक विभाग की स्थापना की। वो कौन था? कृषि विभाग। इसने कृषि विभाग की स्थापना की 1872 ईस्वी में। देखते हैं अगला पॉइंट। एक अफगान ने
सन 1872 ईस्वी में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। एक अफ़गानी था, जो कि एक अफ़गानिस्तान का एक व्यक्ति था, जिसने सन 1872 ईस्वी में जो लॉर्ड मेयो था इसकी चाकू मारकर हत्या कर दी थी। यहाँ पर जो मरकर लिखा है, या मरकर नहीं, है मारकर होगा, ये गलत हो गया टाइपिंग में, तो यहाँ पर मारकर होगा। ठीक है, एक अफ़गान व्यक्ति ने 1872 ईस्वी में इसकी चाकू मारकर हत्या कर दी थी। देखते हैं अगला पॉइंट। अगले हमारे लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जिन्होंने 1872 से लेकर 1876 ईस्वी तक शासन किया। 44 पॉइंट। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक था, जब इसका शासनकाल चल रहा था बंगाल में, तो इसका बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा। अकाल का मतलब होता है सूखा पड़ना, जब बारिश नहीं होती है। तो इसके समय में बंगाल में बहुत ही भयानक अकाल पड़ा। देखते हैं अगला पॉइंट। इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया गया। इसने जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक था, इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में, जो मल्हार राव गायकवाड़ जो थे वो बड़ौदा के थे, तो इन पर एक पदच्युत कर, इन पर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और इन्हें पदच्युत मतलब इनके पद से हटाकर इन्हें मद्रास भेज दिया गया। ठीक है, देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा 46। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना है। जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने कहा था, ये घोषणा करवाई, उसमें कहा मेरा उद्देश्य करों को हटाना और अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना है। जिन कार्यवाहियों की आवश्यकता नहीं थी, जो अनावश्यक थी, उनको बंद करना और करों को हटाना, जो कर लगते थे उनको हटाना, इसने अपना उद्देश्य बताया। इसने लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह इसने घोषणा की थी। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में ही है। 47 नंबर। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय में हुआ था। जो कूका आंदोलन था वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय पर भी हुआ था। जब ये गवर्नर जनरल थे तभी लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में कूका आंदोलन हुआ था, जो कि पंजाब का प्रसिद्ध आंदोलन था। देखते हैं अगला पॉइंट। इसी के समय सुएज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। जब लॉर्ड नॉर्थब्रुक भारत में शासन कर रहे थे, उसी समय जो सुएज नहर थी उसी समय खोली गई थी। जब सुएज नहर खुली तो उससे भारत और ब्रिटेन के बीच का जो रास्ता था वो साफ हो गया, जिससे व्यापार करने में आसानी हुई और व्यापार में वृद्धि हुई। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, अगले पॉइंट में हमारे जो नए गवर्नर थे लॉर्ड लिटन, जो कि 1876 से 1880 ईस्वी तक रहे। देखते हैं 49 नंबर पॉइंट। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्यकाश में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। जो लॉर्ड लिटन था यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार भी था, निबंध लेखक भी था, और साहित्यकार भी था, और इसे साहित्याकाश में इसे एक जो नाम से जाना जाता था, तो उस नाम था इसका ओवन मेरिडिथ। इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। देखते हैं अगला पॉइंट। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद
पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। जो लॉर्ड लिटन था, जो इसका शासनकाल था 1868 ईस्वी से लेकर 1876 ईस्वी से लेकर 1880 ईस्वी तक, इसके बीच में बम्बई, जो बड़े बड़े जो शहर थे जैसे बम्बई हुआ, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, जो मध्य भारत का जो क्षेत्र था, इसमें भयानक अकाल पड़ा। उस समय लॉर्ड लिटन ही शासन कर रहे थे। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है 51। लिटन ने रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की। जो लॉर्ड लिटन थे, इन्होंने जो एक रिचर्ड स्टेची थे, इन्होंने अध्यक्षता की। इन्हीं की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की। लॉर्ड लिटन ने एक अकाल आयोग की स्थापना की जिसकी अध्यक्षता रिचर्ड स्टेची कर रहे थे। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा 52 नंबर। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया कैंसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, इनको एक उपाधि से सम्मानित किया जाना था, जिस उपाधि को कैंसर ए हिंद, यह है कैंसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया जाना था, जिसके लिए दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया गया। वो भी लॉर्ड लिटन के समय में ही करवाया गया था। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। जो लॉर्ड लिटन था, इसमें जो भारतीय समाचार पत्र जो चलते थे, तो एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बनाया और उसे पारित करवाया, जिसके तहत जो भारतीय समाचार पत्र जो थे उन पर एक कठोर प्रतिबंध लगा दिया। वो कब लगाया? मार्च 1878 ईस्वी को। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा 54 नंबर। विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए जो इसने मार्च 1878 ईस्वी में, जो मार्च 1878 ईस्वी में एक जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो पारित करवाया, इसका मकसद था जो विशेषकर जो राष्ट्रवादी समाचार पत्र था जिसका नाम सोम प्रकाश था, इसको प्रतिबंधित करने के लिए जो वर्नाक्यूलर एक्ट पारित किया गया था, वो सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए किया गया था। देखते हैं अगला पॉइंट 55। पायनियर अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया। जो एक प्रेस था, जो अखबार था, पायनियर अखबार ने जो वर्नाक्यूलर एक्ट बनाया गया था 1878 में, इसने समर्थन किया। अगला पॉइंट है हमारा 56। इसी के समय में सन 1878 ईस्वी को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ। जो लॉर्ड लिटन था, इसी के समय में जो भारतीय शस्त्र अधिनियम बनाया गया वो 1878 में इसी के समय में पारित करवाया गया, और जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। जो 1878 से पहले जो बिजनेस या जो व्यापार करते थे या अपने पास शस्त्र रखते थे, तो उन पर कोई भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन जो भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ 1878 में, इसके तहत जो शस्त्र रखना हो या कोई व्यापार करना हो, उसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ने लगी, क्योंकि यह सरकार ने एक मैंडेटरी कर दिया था। मैंडेटरी बोले तो एक
तय कर दिया था कि अगर आपके पास लाइसेंस है तो ही आप शस्त्र रख सकते हैं, अगर आपके पास लाइसेंस है तो ही आप व्यापार कर सकते हैं। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा जो लॉर्ड लिटन, इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। जो लॉर्ड लिटन था, इसने जो सिविल सेवा परीक्षाएं होती थी उनमें जो उम्र जो थी वो 18 वर्ष आयु मांगी जाती थी, पर नहीं सॉरी, जो लॉर्ड लिटन था इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में जो प्रवेश के लिए जो आयु होती थी वो 21 वर्ष होती थी, जिसे उसने घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। जो सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, पर इसने अपने समय में इसको घटाकर 19 वर्ष कर दिया। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा 58। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। लिटन ने अपने समय में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की और कहाँ की थी? अलीगढ़ में। अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। देखते हैं अगला पॉइंट। आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है और इसके आगे की जो सीरीज़ है वो हम आपको कल लेकर आएंगे। आगे की सीरीज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को शेयर करें जिससे और लोगों की भी मदद हो, और लोग भी पढ़ सकें। अब मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।